जब रामदास एक पूरा जहाज भरकर के पाश्चात्य जगत के विदेशियों को लाए और वे सब भक्त आज भी 100% रूप से बाबा जी के प्रति आस्थावान हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु अपना संदेश मानवता के लाभ के लिए दूर दूर तक पहुंचा देता है। एक जिज्ञासु मन जो कि खुला हुआ है और जिसमें पाने की चाह है, उस खुले हुए मन वाले को ये गुरु आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए यह विद्या सौंप देता है। श्री कृष्ण ने विवेकानंद को चुना, स्वामी युक्तेश्वर ने परमहंस योगानंद को चुना, महर्षि रमण ने पॉल ब्रंटन को चुना, महर्षि अरविंद ने फ्रांसीसी माँ को चुना और इस तरह ईश्वर का नाम और संदेश फैला। ये जितने भी सद्गुरु हुए हैं, उन्होंने इन लोगों को इसलिए चुना जिससे कि आध्यात्म का संदेश पश्चिम में जाए और वो इसको इस प्रकार के बौद्धिक आवरण में लपेटें कि तर्क प्रधान पश्चिमी जगत भी उसे ग्रहण कर सके। जब एक बार बात उनकी समझ में आ गई, तब तो वे उस पथ पर स्वयं अग्रसर हुए। परंतु बाबा जी के साथ ये बात बिल्कुल दूसरी तरह से हुई। यहाँ तो तत्व को सीधे सीधे आपके अंदर डाल दिया गया और वो एकदम से हृदय में जा समाया और फिर आंसुओं के रूप में उभरा। इसके साथ ही आपके सारे संदेहों और तर्कों को बहाकर साफ कर दिया। रिचर्ड एल्पर्ट मानव प्रकृति के विज्ञान का अध्येता था, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मन ही मन संदेश वहन के माध्यम से उसे नेपाल से उठाकर बाबा जी के चरणों में लापटका गया हो। उसके बाद कुछ पहल की आंख मिचौनी के बाद बाबा जी की एक दृष्टि और उनके द्वारा माथे पर 3 थपकियां पड़ते ही उसका तो सब कुछ ही बदल गया। बौद्धिक डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट भक्ति योगी रामदास बन गया और उस एक क्षण में मेरे सीने में एक भयंकर दर्द सा उठा और एक ऐंठन और मरोड़ सी पैदा हुई और बस मैं रोने लग गया। बस मैं रोया और रोया, खूब रोया। ना मैं उस समय खुश था और ना दुखी ही। ये रोना उस किस्म का नहीं था। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे लगा कि मैं अपने घर आ गया हूँ। ये मेरे सफ़र का अंत था। इस तरह बाबा जी ने रामदास के हृदय को भक्ति योगी की ओर मोड़ दिया। ऐसे ही एक बार रामदास बाबा जी के सामने बैठा था और तब उनके बीच क्या हुआ उसके बारे में रामदास लिखता है कि बाबा जी ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, वो ही आम तौर के जो कि आम लोगों के बीच अच्छे प्रश्न समझे जाते हैं। परंतु बस एकाएक बाबा जी मुस्कुराए, आगे की ओर झुके और मेरे माथे पर 3 बार थपथपाया। बस इतना मात्र ही। इस प्रकार इन्हीं थपकियों से बाबा जी ने रामदास के मन के बंद पर्दे खोल दिए, जिससे कि वो आध्यात्म की सूक्ष्म तरंगों को पा सके और पश्चिमी जगत के भले के लिए उनको समझ सके। वस्तुतः रामदास पाश्चात्य जगत के उन पहले लोगों में से हैं जिनको मिलने के बाद मुझे लगा
कि वो भक्ति योग के हृदय और मस्तिष्क के उस मिले जुले सामंजस्य स्थापित करने वाले क्षितिज पर पहुँचे हैं जहाँ उनका अलगत्व मिट जाता है। ये बाबा जी की कृपा ही समझिए, जिसने उन्हें पहले तो बी हियर एंड नाउ लिखने को प्रेरित किया और बाद में मिरेकल ऑफ लव को यही कोई सन 1970 और सन 1972 के साल रहे होंगे, जब रामदास एक पूरा जहाज भरकर के पाश्चात्य जगत के विदेशियों को लाए और वे सब भक्त आज भी 100% रूप से बाबा जी के प्रति आस्थावान हैं। रामदास ने भाषणों के माध्यम से और क्रियात्मक बैठकों के जरिए एवं अन्य कई तरीकों से पश्चिमी जगत को बाबा जी के ईश्वरीय तत्व से अवगत कराया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।